अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज जो प्रैक्टिकल रेलिवेंट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है कैलोरीमीटर। ठीक है, इसका प्रिंसिपल आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रिंसिपल समझ आ गया तो आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन है। कैलोरीमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये कैलोरीमीटर का कह रहा है वो, जो कि इन्वेंट किया है लुइस जूल्स डिबॉस ने इन 1870। ये हमारे पास कैलोरीमीटर की डायग्राम है। ठीक है, ये एंशियंट टाइम पे पुराने वक्तों में ये इस शक्ल का होता था और अब जदीद उसमें दौर में इस तरह का हो गया है। ठीक है, अच्छा, कैलोरीमीटर है क्या? कैलोरीमीटर तो है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पहले हम बात करेंगे टेक्निक की जिसका नाम है कैलोरीमीट्री। ठीक है, कैलोरीमीट्री एक्चुअली क्या है? वो कह रहा है कि क्लिनिकल लैब में जितने भी हमारे बायोकेमिकल एस्टिमेशंस होती हैं, यानी जितने भी टेस्ट होते हैं, उस एनालिटिकल टेक्निक को हम कैलोरीमीट्री कहते हैं। ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट जिससे हम कैलोरीमीट्री करते हैं उसको कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर टू जो है वो टाइप्स उसकी है एक्सट्रैक्शन वर्ड्स के। कैलोरी मींस कलर को इंडिकेट कर रहा है, मीटर जो भी मेजरमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये कैलोरीमीटर करता क्या है? ये इट इन्वॉल्व्स द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कलर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि सब्सटेंस टू बी एस्टिमेटेड कैलोरीमेट्रिकली मस्ट बी कलर्ड। कैलोरीमेट्री या कैलोरीमीटर के थ्रू हम जिस भी सब्सटेंस को, जिस स्पेसिमन को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे वो कलर्ड होना चाहिए। अगर तो कलर्ड नहीं है, कलरलेस ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है कोई भी, तो हम उसमें क्रोमोजीन्स यानी कलर्ड कंपाउंड डालेंगे, फिर वो हमें रिएक्शन देगा। ठीक है, तो कलर ऑफ लाइट इज़ द फंक्शन ऑफ इट्स वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा, अब कैलोरीमीटर के प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल एक्चुअली ये है कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासिस थ्रू अ कलर्ड सॉल्यूशन सम स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब विच इज़ रिलेटेड टू कलर इंटेंसिटी। वो यहाँ क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कलर्ड सॉल्यूशन से, कोई भी कलर्ड सॉल्यूशन है जो हमारा स्पेसिमन है, जिसके हमने टेस्ट करने हैं या जिसके बारे में हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो कलर्ड सॉल्यूशन होगा जब उसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होगी तो स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, वो वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब होगी वो डिपेंड करेगी इंटेंसिटी ऑफ कलर पे। ठीक है, उसके बाद ये कि द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड बाय अ कलर सोल्यूशन मेजर्ड बाय बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। अच्छा, ये दो लॉ हैं, ये साइंटिस्ट के नेम्स पे जो है वो रखे गए हैं। एक साइंटिस्ट का नेम है बियर्स और दूसरे का नाम है लैम्बर्ट। ठीक है, इन दोनों ने कैलोरीमीटर से रिलेटेड जो है वो प्रिंसिपल बनाया था। इसलिए अगर ये दोनों को प्रिंसिपल आप लोगों को समझ आ गए, दोनों लॉ समझ आ गए, तो आपको कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये लैम्बर्ट्स लॉ या बियर्स लॉ कह रहे हैं? ठीक है, पहले हम लैम्बर्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। ये आप यहाँ पे देखोगे डायग्राम में, ये एक क्यूबिट है। ये एक, आप कह लो कि एक छोटी सी ट्यूब है जिसमें अपना स्पेसिमन डालेंगे या जो भी सैंपल जिसकी हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। लैम्बर्ट्स लॉ ये कह रहा है कि इस क्यूबिट की जो भी लेंथ है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जो इसके अंदर कलर्ड सॉल्यूशन हमने डाला है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक है, अगर तो ये लेंथ इंक्रीज़ होगी तो कलर्ड सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ होगी, और वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो वो एब्जॉर्ब होगी उतनी ही ज़्यादा लाइट। ठीक है, लेकिन अगर ये लेंथ कम होगी और कलर्ड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो लाइट ट्रांसमिटेंस जो है, ट्रांसमिटेड लाइट जो उसमें से बाहर निकलेगी, वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वो कम होगी। ठीक है, अच्छा, बेयर्स लॉ क्या कह रहा है? बेयर्स लॉ ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। अच्छा, यहाँ बेयर्स लॉ में वो कह रहा है कि सब्सटेंस की, या इसके अंदर जो भी हमने सब्सटेंस डाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब्सटेंस इसके एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के। ठीक है, अच्छा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आप ये देखें कि इसके अंदर जो हमने स्पेसिमन डाला है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट के। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शन, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी एब्जॉर्प्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब कम से कम लाइट बाहर निकलेगी। इसलिए जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ट्रांसमिटेड लाइट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के। ठीक है, उसके बाद ये डायग्रामेटिक फ्लो है किसका? बेयर्स लॉ का। अच्छा, यहाँ पे हमें वो दिखा रहा है कॉन्सेंट्रेशन किसकी? हमारे स्पेसिमन की।
ठीक है, और ये उसकी एब्जॉर्बेंस है कि जितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। हमने अभी बात की कि कॉन्सेंट्रेशन और एब्जॉर्प्शन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ हो रही है। एब्जॉर्प्शन किसकी? लाइट की। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ट्रांसमिटेंस ऑफ लाइट के। यानी जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ही लाइट कम बाहर जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है ये ट्रांसमिटेंस जो है हमारे पास डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि उसके बढ़ने से ये चीज़ कम हो रही है, तो ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुए। ठीक है, अच्छा, कुछ टाइप्स हैं कैलोरीमीटर की। हर स्टेशन पे, हर लैब में डिफरेंट टाइप्स यूज़ होती हैं। ठीक है, जिसमें कुछ ये हैं डेंसिटियोमीटर के नाम से होती है, कोई ट्राई स्टिमुलस कैलोरीमीटर के नाम से, कोई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के नाम से। ठीक है, अच्छा, ये इसकी डायग्रामेटिकल फ्लो चार्ट है। ठीक है, आप ये समझ लें कि ये पूरा हमारे पास कैलोरीमीटर है और ये इसके पार्ट्स उन्होंने इंडिकेट किए हुए हैं कि ये पार्ट इसका ये फंक्शन है या इस पार्ट का ये फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपोनेंट्स ऑफ कैलोरीमीटर। अगर आपको ये कंपोनेंट्स समझ आ गए और हर कंपोनेंट का क्या पार्ट है और क्या फंक्शन है तो आपको इसका प्रिंसिपल और इजीली लर्न हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं कैलोरीमीटर के। सबसे पहले है टंगस्टन लैंप। अच्छा, ये टंगस्टन लैंप उसका ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, एक्चुअली ये इसका पर्पस क्या है? इसका ये पर्पस है कि ये लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा, जब ये टंगस्टन लैंप जो है वो हमारे पास लाइट प्रोड्यूस करेगा यानी ये लाइट सोर्स है। यहाँ से पॉलीक्रोमेटिक लाइट, यानी पॉलीक्रोमेटिक का मतलब ये है कि बहुत सारी कलर्स वाली लाइट। ठीक है, यहाँ से पॉलीक्रोमेटिक जब लाइट पास होगी तो ये हमारे पास है स्लिट। ठीक है, स्लिट का क्या फंक्शन है कि ये लाइट को एडजस्ट करके हमारे पास ये लेंस है, कंडेंसिंग लेंस इसको बोलते हैं, ये इस लाइट को एडजस्ट करेगा स्लिट और ये कंडेंसिंग लेंस के तरफ लेकर जाएगा। अच्छा, कंडेंसिंग लेंस का क्या फंक्शन है कि यहाँ पे कंडेंसिंग लेंस जो है वो हमारे पास लाइट को पैरेलल करेगा। मतलब जो लाइट, ये एक से कह लें इजी मीनिंग में कि जो लाइट बिखरी हुई है उसको एक स्मूथ लाइन में, एक सिमेट्री में लेकर आएगा और ये फ़िल्टर के पास। ठीक है, फ़िल्टर अब क्या करेगा? फ़िल्टर, यहाँ से हमने बात की कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट आ रही है। पॉलीक्रोमेटिक यानी बहुत सारे कलर्स, विबग्योर, रेनबो वाले सारे कलर्स इसमें होंगे। लेकिन ये फ़िल्टर यहाँ क्या करेगा? फ़िल्टर सिर्फ सारी अनवांटेड लाइट को ख़त्म कर देगा। हमें जो हमारी डिज़ायर्ड कलर की लाइट होगी, डिज़ायर्ड लाइट कैसे हमें पता चलेगा? जो इस क्यूबिट में हमने सैंपल डाला होगा और उस सैंपल के रिक्वायरमेंट पे जो भी लाइट होगी वो सिर्फ ये फ़िल्टर उसी एक लाइट को लेकर आएगा, बाकी सारी पीछे रह जाएंगी। अनवांटेड लाइट को पास ही नहीं होने देगा ये फ़िल्टर। ठीक है, अच्छा, अब फ़िल्टर में जो एक कलर की लाइट पास हुई है वो हमारे इस कलर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कलर ऑब्जेक्ट के पड़ने के बाद ये फ़ोटो सेल में जाएगी। ये हमारे पास फ़ोटो सेल है। अच्छा, फ़ोटो सेल क्या करेगा? फ़ोटो सेल, अभी तक ये हमारे पास यहाँ पे आ रही थी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या एक्चुअली कि ये फ़ोटो सेल जो है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, ये गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर आप कह लो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें यहाँ पे रीडिंग शो करवाएगा कि हमारे टेस्ट के या हमारे इस क्यूवेट में जो सैंपल था उसके ये रिज़ल्ट्स हैं। ठीक है, यानी फ़ोटो सेल ने क्या किया, ये जो यहाँ से लाइट एनर्जी आ रही थी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें रिजल्ट्स दिए, हमें रीडिंग्स दी। मैं रिपीट कर रही हूँ पूरा प्रोसेस दोबारा से। यही इसका प्रिंसिपल है और यही इसके कंपोनेंट्स हमें शो करवा रहे हैं कि कर क्या रहा है। सबसे पहले हमारे पास लाइट सोर्स है, हमने कोई भी लाइट लगाई, कोई लैंप लगाया या टंगस्टन लैंप यूज़ किया और इस स्लिट के थ्रू जो है वो ये लाइट को एडजस्ट करेगा, एडजस्ट करके इस लेंस तक लेकर जाएगा। लेंस को हम कंडेंसिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये कंडेंसिंग लेंस क्या करेगा, यहाँ से जो डिस्ट्रैक्ट हुई फैली हुई लाइट आ रही थी इसको पैरेलल करके, स्ट्रेट करके एक दूसरे के ये फ़िल्टर तक लेकर आएगा। फ़िल्टर क्या करेगा, क्योंकि ये विबग्योर थी 7 कलर्स की
पॉलीक्रोमेटिक लाइट थी, इसको ये अनवांटेड लाइट को पीछे ही रोक देगा और सिर्फ सिंगल, जिसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, वो हमारे क्यूवेट में लेकर आएगा। क्यूवेट में हमारे पास क्या है, हमारा डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड स्पेसिमन है जिसको हमने टेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये क्यूवेट से यहाँ पे ये फोटो सेल तक जाएगा। फोटो सेल क्या करेगा, हमारी लाइट एनर्जी को, ये जो पीछे से आ रही थी ये लाइट एनर्जी थी, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इस गैल्वानोमीटर पे हमें जो है वो इसके रिजल्ट्स शो करवाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये इसकी स्कीमेटिक जो है वो डायग्राम है, इस पे वही पूरा प्रोसीजर जो है वो दिखाया है जो अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अच्छा अब जो मैं इतनी देर से क्यूबिट बोल रही हूँ, तो आप ये देखो कि ये क्यूबिट है, इसको आप ये बोल दो सैंपल होल्डर है। ठीक है, जो कैलोरीमीटर के अंदर हम ये सैंपल होल्डर, ये प्लास्टिक की हो सकती है या ग्लास की भी। ठीक है, मिनिमम इसका जो डायमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, इसमें हम सैंपल डाल देते हैं और इसको कैलोरीमीटर के अंदर रख देते हैं, और ये बाकी प्रोसेस जो भी एक्सप्लेन किया है वो सारा इसके अंदर होता है। ठीक है, क्यूबिट्स जो हैं वो क्या हैं, रेक्टेंगुलर सेल हैं, स्क्वायर सेल और सर्कुलर वन भी हो सकती हैं। इट मेड अप ऑफ ऑप्टिकल ग्लास और विजुअल वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा और इसमें ये डिफरेंट कलर आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट कलर के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, जो हमने कैलोरीमीटर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमारे टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमने ये करना है कि कैलोरीमीटर में जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट परफॉर्म करने हैं, उसके लिए हमें 3 किस्म की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एक होता है ब्लैंक सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि कोई वाटर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ये है कि जो हमने WHO के स्टैंडर्ड्स के थ्रू हमने एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है कि जो हमारा स्टैंडर्ड है हमारी लैब का, और ये स्टैंडर्ड लैब टू लैब वेरी भी कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद टेस्ट, हमारा टेस्ट सैंपल जिसके हमने टेस्ट करने हैं। ठीक है, अच्छा अब ये ब्लैंक जो है इसका सिर्फ यही पर्पस है कि ये क्या कर रहा है कि टू इल्यूमिनेट द इफेक्ट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन बाय रिएजेंट यूज्ड। अच्छा, ये जो हम रिएजेंट हमने यूज़ करने हैं ये सिर्फ उसमें इल्यूमिनेट करेगा लाइट के इफ़ेक्ट को। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है और कोई रिएजेंट भी हो सकता है जो कि ब्लैंक होगा, हमें नहीं पता कि ये क्या है। ठीक है, अच्छा अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो है जो हमने खुद अपना स्टैंडर्ड एक रखा हुआ है कि इस टेस्ट की वैल्यू 1.0 आएगी। तो स्टैंडर्ड का मकसद ये है कि 1.0 मतलब 1.0 ही आएगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो है जो हमने अपनी डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा टेस्ट है। टेस्ट हमारा जो स्पेसिमन है, पेशेंट का सैंपल है, उसको हम टेस्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये कुछ कलर्स दिए हैं मैं आप लोगों को। ये ऑब्जर्व कलर ऑफ कंपाउंड है। अगर तो जो हमारा स्पेसिमन है वो ग्रीन कलर का है तो वो लाइट किस कलर की एब्जॉर्ब करेगा, रेड कलर की। अगर हमारा वॉलेट कलर का है तो लाइट किस कलर की एब्जॉर्ब करेगा, येलो कलर की। ठीक है, ये आप लोगों ने ऐसे लर्न करना है। अच्छा, एप्लीकेशंस क्या हैं कैलोरीमीटर की। कैलोरीमीटर जो है वो एंशियंट टाइम से यानी पुराने वक्तों से हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, और अब वैसे बहुत सारी लैब्स में इसको रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह बड़ी मशीन्स या मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अभी भी ये कुछ लैब में जो है वो यूज़ हो रहा है। एक्चुअली इसका पर्पज़ क्या है, मेन पर्पज़ जो हम इस पर करते हैं वो काफ़ी सारे टेस्टिंग है। केमिस्ट्री रेलिवेंट जो है क्लिनिकल केमिस्ट्री, उसमें इसके ज़्यादा टेस्ट होते हैं। ठीक है, उसमें जो है जैसे हमने डायबिटीज़ के लिए हम ग्लूकोज चेक करते हैं, उसके बाद यूरिन पे यूरिक एसिड का, यूरिया का हो गया, लिपिड्स का, इस टाइप के ये सारे स्पेसिमन जो है ना हम इस पर कैलोरीमीटर पे रन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन वेवलेंथ एंड कलर। अच्छा, अभी जो मैं आपको बोल रही थी ना कि ये कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर लेंस जो मैंने पीछे आपको दिखाया भी, ये कंडेंसर लेंस पे लाइट इस तरह आ रही है। इसको समझ लें कि ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा ये लाइट आ रही है, ये कंडेंसर लेंस है हमारा, और इसने क्या किया, इसने डिफरेंट वेवलेंथ्स की हमारे पास लाइट जो है वो शो करवाई। ठीक है, अब डिफरेंट लाइट्स हैं और डिफरेंट वेवलेंथ है, हर लाइट की, हर कलर की अपनी डिफरेंट वेवलेंथ है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ये हैं, सबसे जो मेजर एडवांटेज है कैलोरीमीटर का कि ये एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, बहुत ही लो कॉस्ट पे हम इस पर जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसका दूसरा एडवांटेज ये है कि वेरी वेल एप्लीकेबल फॉर क्वांटिटेटिव। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसमें क्वांटिटेटिव जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं, यानी क्वांटिटी रेलिवेंट।
नोट क्वालिटी, क्वांटिटी रेलिवेंट जो है वो इसमें हमने टेस्टिंग करनी है। इजीली कैरिड एंड ट्रांसपोर्टेबल है, बहुत ही छोटा है, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, और इजीली ये पोर्टेबल है, हम इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। कैन नॉट बी यूज फॉर द कलरलेस कंपाउंड, मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ कलर्ड कंपाउंड के लिए यूज़ होता है, लेकिन कलरलेस भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए कलर्ड जो है वो रिएजेंट यूज़ करना होगा। अगर कलर्ड रिएजेंट यूज़ नहीं कर सकते या अवेलेबल नहीं है तो फिर हम कलरलेस कंपाउंड को इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, वी कैन नॉट सेट स्पेसिफिक वेवलेंथ एज वी हैव टू सेट अ रेंज एज पैरामीटर। अच्छा, हम इस पे इसका एक और डिसएडवांटेज भी है कि हम इस पे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ सेट नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने पीछे देखा, ये कि डिफरेंट रेंज की वेवलेंथ है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं हम इस पे सेट कर सके 500 ही आएगी। क्यों? क्योंकि इस पे हर कलर की अपनी वेवलेंथ है, अपनी जो है वो रीडिंग है, इसलिए ये किसी एक को नहीं देता और हमें एक स्पेसिफिक वेवलेंथ हम इस पे सेट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशंस इसकी क्या हैं? एप्लीकेशन इसकी सबसे मेजर एप्लीकेशन यही है कि इट इज़ वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल एंड लेबॉर्ट्री फॉर द एस्टिमेशन ऑफ बायोकेमिकल सैंपल लाइक प्लाज्मा, सीरम और CSF। ठीक है, अच्छा, इट इज़ यूज टू द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ सीरम कंपोनेंट एज वेल एज ग्लूकोज, प्रोटीन एंड अदर वेरियस बायोकेमिकल कंपाउंड्स। दे आर यूज बाय द फूड इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द पेंट्स एंड टेक्सटाइल। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट फील्ड्स में भी हो सकती है, हमारे पास लैब में भी हो सकती हैं, जैसे उसने बताया लैब में हम डिफरेंट इस पे ग्लूकोज के, प्रोटीन के या बायोकेमिकल कंपाउंड के टेस्ट भी कर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री में भी यूज़ हो सकता है ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अच्छा, दे आर यूज फॉर टेस्ट ऑफ वाटर क्वालिटी के लिए भी यूज़ होता है और स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटर्मिन द कंसनट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स और सॉइल और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। इससे हम HB भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज भी। मेजर ये इन्हीं दो पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन इस पर केमिस्ट्री के और भी बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी केयर किस तरह करनी है, हमने इस इंस्ट्रूमेंट को हमने क्लीन रखना है। ठीक है, और इसको मैनुअल इसको हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली यानी इसके ऊपर रीडिंग आती है और मैनुअल हमने लिखना। मैनुअल का मतलब होता है वो जो हम बाय हैंड कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, और यूज़ द करेक्ट टाइप ऑफ द क्यूवेट, और इसमें जो भी क्यूवेट लगानी है, क्यूवेट वो है सैम्पल होल्डर बोलते हैं उसको, या स्पेसिमन होल्डर। ठीक है, वो हमने जो है वो रिक्वायर्ड साइज़ की लगानी है, करेक्ट टाइप की, ना बड़ी हो ना छोटी हो, जो क्लोरीमीटर में इजीली एडजस्ट हो जाए। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों का टॉपिक कवर हो गया। बाकी मज़ीद हम लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।